ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आदि आदि ये था। हम ये विचार कर रहे थे कि आत्म तत्व को गृहीत मानकर ही हमको चलना होगा, क्योंकि हमारा शास्त्र भी कहता है, हमारी परंपरा भी कहती है, शास्त्रीय परंपरा भी कहती है कि आत्म तत्व अनुभूति का विषय है, क्योंकि वह इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से परे हैं। इसलिए उसकी अनुभूति ही हो सकती है और बुद्धि से परे अनुभूति है। अब ये इतना भारत स्पेसिफिक है कि भारत में ही इसके ऊपर कोई विवाद नहीं होता। भारत के बाहर अन्य जो हम अब्राहमिक थॉट प्रोसेस कहते हैं, उसमें इसका स्वीकार नहीं है। इसलिए जहां अब्राहमिक थॉट प्रोसेस हावी है, प्रभावी है, वहां आत्म तत्व का स्वीकार ही नहीं किया जाता। वे इसको सब्जेक्टिव रियलिटी करके उपेक्षा कर देते हैं। इसलिए उनके पास कोई आगे थियरी नहीं है। माने विश्व की रचना कैसी हुई, लोगों का व्यवहार ऐसा क्यों होना चाहिए, हमारी व्यवस्थाएं क्यों ऐसी होनी चाहिए या क्यों ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसा करके कोई कोई खुलासा वो आत्म तत्व के आधार पर दे ही नहीं सकते। जो भी है बुद्धि के स्तर पर करो, ऐसा होता है। अब भारत में आज तो अब्राहमिक थॉट प्रोसेस प्रभावी है। हम लोग श्रद्धा से अथवा आस्था से, आस्था और श्रद्धा में हम कुछ अंतर करेंगे। तो हम लोग आस्था से आत्म तत्व को मानते हैं। हम आस्था से अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। हम आस्था से अपने शास्त्रों को प्रमाण मानते हैं, परंतु बुद्धि से उनको प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि अब्राहमिक थॉट प्रोसेस को हम किसी भी प्रकार से रेफ्यूट नहीं कर सकते, उनके साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि हमारी प्रमाण व्यवस्था को वे मानते नहीं हैं, और वे मानते नहीं हैं तब तक हमारे भी बुद्धिमान, बुद्धि के क्षेत्र में काम करने वाले बुद्धि धर्मी लोग मानते नहीं है। ये प्रभावी है भारत में भी। इसलिए पहली हमारी चुनौती तो ये होती है कि हम कैसे अपनी बौद्धिक परंपरा या कैसे अपनी शास्त्र परंपरा या हमारी ज्ञान क्षेत्र की जो व्यवस्था है उसको अपनी पद्धति पर प्रतिष्ठित करें, अपनी थॉट प्रोसेस जो है उसके ऊपर प्रतिष्ठित करें। कैसे हम उसके प्रकाश में आज अपने पैरों पर खड़े रहे। तो इसमें भी एक जो जिसको हीनता बोध कहते हैं वो प्रिवेल करता है। हम कहते हैं, मैंने हमारा जो बौद्धिक समुदाय है वो कहता है कि वे तो कन्विंस होने चाहिए, और उनको कन्विंस हम नहीं कर सकते, यह हमारा दोष है, हमारी कमी है। इसलिए उनको उनकी भाषा में समझाना चाहिए, उनकी भाषा में समझाते हमको आना चाहिए। इससे ग्रसित होकर हम दुविधा में पड़ते हैं कि कैसे माने, कैसे समझाएं, कैसे हम समझे। ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि हम नहीं कर सकते हैं ये सब। इसके आगे हीनता बोध तो आता ही है, परंतु दूसरा आता है हमारे अध्ययन का अभाव, और अध्ययन को आज की आवश्यकता के अनुसार करने की आवश्यकता, यहाँ प्रस्तुत करने की आवश्यकता। तो हम लोग भी बुद्धि के क्षेत्र तक आकर रुक जाते हैं। और दूसरा बहुत बड़ा जो माने संकट है वो ये है कि हमने अपने व्यवहार को, अपनी बुद्धि को दो भागों में बांट दिया है, अपने
समस्त रचना को, हमारी समस्त जीवन रचना को दो भागों में बांट दिया है। एक आस्था की दुनिया है, जहां हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, व्रत उपवास अनुष्ठान और ये सब करते हैं। हमको वो सब पवित्र लगता है। हम गंगा स्नान करते हैं, हम नदी को माता मानते हैं, हम पूजा अर्चना ये सब करते हैं, हमारा आचार धर्म होता है। ये तो एक दुनिया है हमारी, जिसमें हम अपने शास्त्रों को मानते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं तो भी मानते हैं। और इस इन शास्त्रों में हमारा फिर जो डिस्क्रेशन नहीं रहता। कैसे डिस्क्रेशन नहीं रहता? तो हम पुराण में, उपनिषद में और वेद में अंतर ही नहीं कर पाते। वेद वाक्य भी उतना ही प्रमाणभूत है, उपनिषद वाक्य भी उतना ही प्रमाणभूत है, और पुराणों का वाक्य भी उतना ही प्रमाणभूत है। रामायण और महाभारत में जो लिखा है वो भी उतना ही प्रमाणभूत है हमारे लिए। तो ये सब, इन सब में अंतर क्या है? मैंने ज्ञान क्षेत्र में शास्त्रार्थ करने के लिए, रचनाएं करने के लिए हमारी उपनिषद को भी मानते हैं, आस्था से पुराण को भी मानते हैं और रामायण महाभारत को भी मानते हैं। वास्तव में इनमें तो अंतर है, बहुत अंतर है। पुराण लोक शिक्षा के लिए है, रामायण और महाभारत साहित्य कृति भी है और शास्त्रों का एक प्रकार से कहें तो नरेशन है। इम्प्लीमेंटेशनल वे में उसका निरूपण है। उसमें सब कुछ एक साथ इंटीग्रेट हुआ है, अभिव्यक्ति के स्तर पर, रचना के स्तर पर। ये एक कथा का नरेशन ही है और उसमें पुराण से अंतर है, उसमें पुराणों जैसा नहीं है। लेकिन वह अंतर किस बात के लिए है कि जो बुद्धिधर्मी है उनके लिए भी ये उदाहरण है कि हमको रचनाएं बनानी है, टाउन प्लानिंग करना है तो भी उसमें से हमको रास्ता मिलेगा, और राज्य व्यवस्था है उसके लिए भी मिलेगा, और कुटुंब शिक्षा है उसके लिए भी मिलेगा। और पुराणों से अधिक वह बुद्धिनिष्ठ है, परंतु उपनिषद जितना बुद्धिनिष्ठ नहीं है। उपनिषद बुद्धिनिष्ठ है और वेद सबका आधार है। ऐसा हम वेद, उपनिषद, रामायण महाभारत और पुराण, इसमें अंतर नहीं कर पाते। ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन के क्षेत्र में हम आस्था से ही इन सब के साथ व्यवहार करते हैं। अब एक पक्ष हमारा आस्था का रहा और दूसरा हमारा बुद्धि का रहा, दूसरा हमारा वर्तमान संदर्भ रहा कि उस बुद्धि के क्षेत्र में अब्राहमिक थॉट प्रोसेस प्रिवेल करती है। हमारी आस्था भारतीय है, हमारा बौद्धिक क्षेत्र अब्राहमिक है, और इसलिए अर्थार्जन करना है तो उनकी व्यवस्था के शरण में ही जाते हैं। व्यापार करना है तो उनके ही शरण में जाते हैं। सरकार बनानी है तो उनके ही शरण में जाते हैं। शिक्षा ग्रहण करनी है तो उनकी ही व्यवस्था में हम जाते हैं। ऐसा हमारा व्यक्तिगत जीवन भी और राष्ट्रीय जीवन भी एक दूसरे से अलग हो गया। तो हम बुद्धि से अब्राहमिक और मन से, भावना से भारतीय, ऐसे दो भागों में हम बंट गए हैं। एकदम व्यक्तिगत व्यवहार भी देखो और एकदम दूसरे छोर पर राष्ट्रीय व्यवहार देखो, ऐसे दो भाग हमारे राष्ट्र जीवन के और व्यक्तिगत जीवन के बन गए हैं। ये समन्वय नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट है।
ये भी देखो, समन्वय यदि कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, परंतु यह समन्वय नहीं है, यह संघर्ष है, विरोध है, एक दूसरे के साथ विरोध है इसका। हम व्यवहार में जिस अब्राहमिक थॉट प्रोसेस के शरण में गए हैं, वह अंतःकरण से, हृदय से इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, और जिसको हम जस्टिफाई करते हैं वैसा हम कर नहीं सकते हैं। बुद्धि का, ये हमारी व्यवस्थाओं का जो आग्रह है, वैसा हम आस्था पूर्वक कर नहीं पाते, और आस्था पूर्वक जो करते हैं वह इस व्यवस्था में जाकर छोड़ना पड़ता है हमको। तो इसको समन्वय नहीं कहा जाता, ये कॉन्फ्लिक्ट है। बाहर का एक्सटर्नल भी कॉन्फ्लिक्ट है और इंटरनल भी कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों प्रकार से यह संघर्ष है, दुविधा है, और इस संघर्ष में अभी तो अब्राहमिक थॉट प्रोसेस ही जीतती है, वही वही राज करती है, वही प्रिवेल करती है। अब जब हम भारतीय शिक्षा के कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें इतने बड़े अब्राहमिक थॉट प्रोसेस का जो संसार है पूरा, उसको रेफ्यूट करना पड़ता है, उसके विरोध में जाना पड़ता है। और क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं वो तो हम भुक्तभोगी है ही। या तो हम गिव इन, हम सरेंडर कर जाते हैं, फिर सरेंडर करने के साथ साथ हम दुखी भी होते हैं, हताश भी होते हैं, विवश भी हो जाते हैं, और मन से स्वीकार नहीं करने पर भी हम कर रहे हैं। तो इसका दुष्परिणाम तो है कि हमारी मानसिक बौद्धिक शक्तियों का, क्षमताओं का क्षरण होता है उसके कारण से, क्योंकि उसमें लड़ते लड़ते ही हमारी शक्ति बहुत खर्च हो जाती। तो एक तो हम शरण में चले जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी कुरे दो तो अंदर से पीड़ा तो प्रकट हो जाती है, क्या करें, आज तो ऐसा ही है, इसके चलते हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक एक आयाम तो ये होता है। दूसरा, हम प्रतीक्षा करते हैं, अरे हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करके कभी तो हम इससे मुक्त होंगे, कभी तो हम इसको फेंक देंगे, जो थोड़ा बहुत है वो करो, जो थोड़ा बहुत हमसे होता है वो करो। हमारे सारे संगठन, हमारे सारे जो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, वे सारे इस स्थिति में है कि इन गिवन सिचुएशन जो हो सकता है वो करो, जो थोड़ा थोड़ा है वो करो, जहां स्पेस मिला वहां करो, ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि इसको कैसे वर्णन किया जाए। अ, आकांक्षा से, इच्छा से तो हम पूर्ण भारतीय शिक्षा चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें तो हम विद्या भारती की बात करें, चिन्मय मिशन की बात करें, गायत्री प्रज्ञापीठ की बात करें, शांति अपने स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी की बात करें, शैक्षिक महासंघ की बात करें, जो भी लोग भारतीयता भारतीयता करते हैं और यूनिवर्सिटीज चलाते हैं या विद्यालय चलाते हैं, उनकी स्थिति क्या है? संस्कारों में, भावना में तो वे भारतीय हैं। फिर उनकी जो आउट ऑफ द स्कूल, आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम, वे सारे संपर्क में विश्वास करते हैं, सत्संग में विश्वास करते हैं, अनुष्ठान में विश्वास करते हैं, आत्मीयता से पेश आते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो भारतीय हैं। दूसरा, विद इन द स्कूल कैंपस बट आउटसाइड द क्लासरूम, you understand the difference, understand the layers. Out of the classroom, within the school campus, क्या क्या होता है? जैसे रंगमंच कार्यक्रम होता है तो वो भारतीय होता है। एक्टिविटीज, प्रवास होता है, तीर्थ यात्रा होती है, वो भारतीय होता है।
साज सज्जा होती है, पूरी दीवारों पर चित्र हैं, तो सांस्कृतिक भारत का मानचित्र होगा। हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक महापुरुष इनके चित्र होंगे। कथाएं कहानियां ऐसी कही जाएंगी, सभा सम्मेलन ऐसे किए जाएंगे, वो सब वहाँ भारतीय भारतीय ऐसा होगा। आउट ऑफ द क्लासरूम, विद इन द क्लासरूम मैकॉले प्रिवेल्स। हम पढ़ाएंगे वही, हमारे पाठ्यक्रम वही होंगे, हमारी पाठ्य पुस्तकों में पाठ वही होंगे, हमारी अध्ययन अध्यापन की पद्धति वही होगी, हमारा मूल्यांकन प्रक्रिया वही होगी। विद इन द क्लासरूम अब्राहमिक थॉट प्रोसेस है। आउट ऑफ द क्लासरूम, विद इन द स्कूल कैंपस, हम आधे भारतीय और आधे अब्राहमिक हैं। आउट ऑफ द स्कूल कैंपस हम भारतीय हैं। तो होता क्या है, वो जो संबंध, इंटेग्रल संबंध चाहिए, वो तो नहीं है। अब शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से देखो तो रंगमंच कार्यक्रम इज द एक्सटेंशन ऑफ द सिलेबस। जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, भाषा में पढ़ते हैं, विज्ञान में पढ़ते हैं, उसका ही एक प्रकट रूप रंगमंच कार्यक्रम होना चाहिए। विद्यालय की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वातावरण होना चाहिए, चित्र आदि साज सज्जा भी वैसी होनी चाहिए जो विद इन द क्लासरूम हम पढ़ा रहे हैं उसका एक्सटेंशन हो, उसका रिफ्लेक्शन हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। और आउट ऑफ द क्लासरूम हम फिर बंटे हुए हैं कि व्यक्तिगत व्यवहार में भारतीय और सार्वजनिक व्यवहार में, व्यवस्थाओं में अब्राहमिक। ऐसा जो इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरे देश में, पूरे जन समाज में दिखाई देता है। इसको मिटाने के लिए भारतीय ज्ञान व्यवस्था कैसे कैसे बलवान होगी? अभी बलवान नहीं हुई ऐसी। वो तो हमको लगता है कि बीजेपी सरकार है इसलिए हम महाकुंभ और तीर्थ यात्राएं और ये सब हम कर रहे हैं, अयोध्या का राम मंदिर और ये सब। बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी और कम्युनिस्ट सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो ये सारा हमारा भक्ति भाव भी आधा रह जाएगा, फिर वो पर्सनल अफेयर हो जाएगा। तो हमारे सामने जो चुनौती है वो राजकीय सत्ता के निरपेक्ष रहकर, अर्थ सत्ता से निरपेक्ष रहकर ज्ञान को प्रतिष्ठित करो और अर्थ सत्ता और राज्य सत्ता को नियमन में रखने वाले बनो। ये जो चुनौती है वो हमारी बोलने में ही है, केवल हम नैरेटिव करते हैं, वर्णन ही करते हैं, उसके अनुसार हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, ज्ञान पर निर्भर करने वाली व्यवस्था नहीं है। तो हमारी स्थिति आज ऐसी है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, व्यक्तिगत जीवन में भी, राष्ट्र जीवन में भी। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण से हमारी सारी बौद्धिक मानसिक शक्तियां पूर्ण रूप से काम ही नहीं कर पाती। तो ये हमारी विवशता जो है उससे बाहर कैसे आना? तो सबसे पहले हमें ये प्रॉब्लम समझना है। हम ज्ञान के क्षेत्र में जाएंगे तो ये प्रॉब्लम समझना है। तो इससे बाहर आने के लिए पहले जरा हमारा डिस्कोर्स सेट करो, हमारी जो मूल धारणाएं हैं उसको सेट करो। तो इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी तो ये होनी चाहिए, अब्राहमिक थॉट प्रोसेस को दरवाजे के बाहर रखो। समझ लिया हमने वो कितनी हानिकारक है, इसके बारे में हम कन्विंस्ड हैं, उनकी चिंता छोड़ो, वो क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करो, उनको कन्विंस करना है ये भूल जाओ।
हम अपने आप में कन्विंस हो जाए पहले, तभी तो उनको कन्विंस कर पाएंगे। वे समझते हैं ऐसी भाषा में हमको प्रतिपादन करना है, नहीं, हम समझते हैं इस भाषा में प्रतिपादन करना है। हमारा हमें कन्विंस होना ज्यादा जरूरी है, हमें ये समझ लेना ज्यादा जरूरी है, हमारे लोगों को समझाना ज्यादा जरूरी है। लेट अस गेट कन्विंस्ड आवरसेल्व्स। हम स्वयं इससे कन्विंस्ड हो, हमको स्वयं को इसका पता चले और हम स्वयं आस्था और बुद्धि के संघर्ष से मुक्त हो जाए। तो ये जो इंट्रूडर्स हैं, ये जो आक्रांता है, आक्रमण करने वाले लोग हैं, उनके चक्कर में मत फंसो और शुद्ध हमारा अध्ययन अपनी पद्धति से अपने लिए हो, ये सामर्थ्य संपादन करना है। इसके लिए जब हम हमारी संकल्पनाएं, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी रचनाएं हमारी पद्धति से एक बार समझ लेंगे और उसके बाद आज हमको किस प्रकार से इसको स्थापित करना है ये समझ लेंगे, तो फिर हम जो आक्रांता है, अनात्मवादी विचार है, उनको प्रभावित कर सकेंगे। आज तो प्रभावित हम लोग हैं, इतनी चिंता करते हैं, अपने लोगों को तो गृहित मान लिया, इनका कुछ नहीं, ये तो नहीं कर पाते हैं। ये नहीं कर पाते मैंने, कौन नहीं कर पाता है? हम लोग ये तो नहीं कर पाते हैं। इसलिए भारत के बौद्धिक क्षेत्र को अब्राहमिक थॉट प्रोसेस से मुक्त करके अपनी ही थॉट प्रोसेस के आधार पर पुनः स्थापित करना है। और इसके लिए हमारी मूल बातें, हमारे फंडामेंटल्स कौन से हैं, इसको हमने समझ लेना है। ऐसे समझने के प्रोसेस में आत्म तत्व को कैसे समझना, इसकी हम बात कर रहे हैं। हमने थियोरी तो बहुत पढ़ ली है, परंतु पढ़ ली है उसके बारे में हमारे पैर कितने मजबूत ग्राउंड पर खड़े हैं, ये भी तो देखना होगा कि हम भी इन्होंने कहा इसलिए मान लिया, इन्होंने कहा इसलिए मान लिया, तो फिर वो तो ऐसा कहता है, क्या करना, ऐसे दुविधा में रहेंगे। तो हमारा कन्विंस होने का प्रयास कैसा रहे, इस संदर्भ में हम ये सोच रहे थे कि हमारे ज्ञान ग्रहण करने के जो स्तर होते हैं, ज्ञानार्जन प्रक्रिया में हमने पढ़ा ही है। एक भौतिक स्तर है, माने भूत दृष्टि है। भूत दृष्टि माने पंच महाभूतात्मक जगत और उसका अनुभव करने की, उसका संवेदन करने की हमारी पद्धति। मैं इस भौतिक रचना को समझना, तो ये समझने के लिए हमारा ज्ञानेंद्रियों का क्षेत्र, यही इसका ही व्यापार चलता है। हम भौतिक विज्ञान, हम उसको विज्ञान कहते हैं, कहो चलो अभी विज्ञान कहो, उसमें अभी हम बाद में नहीं उतरेंगे, परंतु ये भौतिक जगत है, उसकी एक दृष्टि है, वो भूत दृष्टि है या भौतिक दृष्टि है। भौतिक भूत ये भौतिक जगत को हम कैसे समझ सकते हैं? तो समझने का माध्यम जो है, समझने का साधन है, वह हमारी ज्ञानेंद्रियां है। ये ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ये तो इंद्रिय गम्य हुआ। भौतिक जगत इंद्रिय गम्य है और ये एक विश्व है, एक लेयर है, एक पायदान है समस्त ब्रह्मांड की रचना को समझने का। दूसरी है भाव दृष्टि। भाव दृष्टि भूत दृष्टि नहीं है, भौतिक नहीं है। भाव दृष्टि में भावना है, स्नेह है, वात्सल्य है, मैत्री है, उपकार है, कृतज्ञता है, अनुकंपा है, दया है, करुणा है,
उसके उसके लिए कुछ भी करने की माने सेवा है, उसके साथ रहना है। काम क्रोध लोभ मोह स्वार्थ ये भी सब है, और चाहिए 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 ऐसा भी है, और दे दो दे दो दे दो ऐसा भी है। तो ये सारी भाव दृष्टि है, भाव जगत है। इस भाव जगत में संपूर्ण ब्रह्मांड को हम कैसे हमारे साथ जोड़ते हैं, या हम संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ कैसे जुड़ते हैं। अब ये जुड़ने की बात कहेंगे ना, तो एक तो हमको मैक्सिम एक सूत्र तो स्वीकार करके चलना पड़ेगा, नथिंग एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। अकेले में कुछ भी नहीं अस्तित्व में होता। हम भी, वी कैन नॉट एग्जिस्ट, मैं लिव भी नहीं कह रही हूं, वी जस्ट कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। नथिंग कैन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, ये तो सूत्र स्वीकार करके चलना होगा। तो फिर हमारा संबंध है सबसे, और ये कौन सा है? भाव दृष्टि का संबंध। तो हम सारी सृष्टि को, फिर वो भौतिक पदार्थ हो तो भी, वनस्पति जगत हो तो भी, प्राणी जगत हो तो भी हम अपनेपन से जुड़ते हैं। माने हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। पृथ्वी है तो हमारा आश्रय है, पृथ्वी पानी है तो हमारा जीवन है, सूर्य प्रकाश है तो हमारी प्राण धारणा होती है। ये जो है कृतज्ञता का भाव, यह भाव दृष्टि है। भाव दृष्टि, अब हमारे शास्त्र कहते हैं भाव दृष्टि भूत दृष्टि से अधिक बलवान है, अधिक प्रभावी है, अधिक सामर्थ्यवान है। तो ये भाव दृष्टि है। तीसरी है विज्ञान दृष्टि, माने ये बुद्धि का क्षेत्र है। ये विज्ञान दृष्टि है जो यथार्थ ज्ञान हमको प्राप्त करवाती है। यथार्थ ज्ञान क्या है? जैसा है वैसा समझो, जैसा है वैसा समझना, ये सत्य समझना, ये कर्तव्य समझना, ये गुणधर्म समझना। हाँ, पानी का स्वभाव ऐसा है तो वो ऐसा ही होगा। तो एक विज्ञान दृष्टि है, और चौथी आत्मदृष्टि है। ऐसे स्तर हैं। अब हमको जो समझना है वो ये है कि अब्राहमिक थॉट प्रोसेस जो है उसका अधिष्ठान भूत दृष्टि है। भारत की जो प्रक्रिया है, थॉट प्रोसेस है, उसका अधिष्ठान आत्मदृष्टि है। अधिष्ठान भूत दृष्टि होने के कारण से अनेक बातों का खुलासा वो नहीं कर सकता। ये विज्ञान को भूत दृष्टि के अधीन कर दिया गया है। ये हम गत सत्र में देख रहे थे कि विज्ञान पूरा जो है वो भूत दृष्टि पर निर्भर करता है, क्योंकि भूत दृष्टि अधिष्ठान है, और इसलिए विज्ञान ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करता है और उसी की स्वीकृति है। और भाव दृष्टि को सब्जेक्टिव रियलिटी कहते। वास्तव में भाव दृष्टि सब्जेक्टिव है ही, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उससे मुझे सुख मिलता है, मुझे अच्छा नहीं लगता इससे मुझे दुख लगता है। तो ये तो पूरा मन का क्षेत्र है, ये तो पूरा भावनाओं का क्षेत्र है। तो बुद्धि तो भाव दृष्टि से परे जाती है, ऊपर जाती है, परंतु इस बुद्धि को भूत दृष्टि के अधीन कर लिया है। इसलिए हम वी हैव कन्वर्टेड बुद्धि इनटू फिजिकल इंटेलेक्ट। We have नहीं, they have converted बुद्धि into फिजिकल इंटेलेक्ट। हमको फिजिकल इंटेलेक्ट से अधिक कुछ होता है इसकी कल्पना भी नहीं आती।
और हम ब्रेन को उसका अधिष्ठान मानते हैं। ब्रेन, इंटेलेक्ट कहाँ रहती है? बुद्धि कहाँ रहती है? दिमाग में रहती है। बुद्धिमान कौन है? जिसका दिमाग चलता है। ये प्रतीक है। बुद्धि आत्मनिष्ठ नहीं है, भूतनिष्ठ है। ऐसा बौद्धिक व्यापार माने विज्ञान और भूत, ये दोनों एक हो गए। आज विज्ञान को भूत दृष्टि ने अपने अधीन बनाया, भाव दृष्टि को अपने अधीन बनाया। इसलिए वॉट एवर that cannot be explained by भौतिक प्रयोगशाला, वो आउट है। तो भाव दृष्टि की कीमत नहीं रही। बुद्धि भाव दृष्टि से परे जाती है, भूत दृष्टि भाव दृष्टि से नीचे है, परंतु बुद्धि और भौतिकता ये दोनों एक हो गए। इसलिए भूत दृष्टि को विज्ञान दृष्टि हम कहने लगे, और ये अधिष्ठान होता है तब ऐसे ही होता है। और इसलिए आत्मा की बात करेंगे तो भगवान मानेंगे, गॉड मानेंगे, ईश्वर मानेंगे, तो फिर भूत दृष्टि का प्रयोग आधारित विज्ञान की प्रयोगशाला में हुई प्रोसेस के निष्कर्ष के रूप में गॉड पार्टिकल भी भौतिक ही होता है। एंड दैट प्रिवेल्स, वो प्रिवेल कर रहा है। तो हम भाव जगत को भाव दृष्टि से समझते हैं और भाव दृष्टि से ब्रह्मांड के साथ जुड़े हैं। फिर बुद्धि से हम ब्रह्मांड के साथ जुड़े हैं, और फिर आत्म तत्व से भी ब्रह्मांड के साथ जुड़े हैं। चारों स्तरों पर एक्सप्लेनेशन की पद्धति अलग अलग है, एक्सप्लेनेशन की प्रक्रिया अलग अलग है, स्थिति अलग अलग है। हमारे लिए चारों समान रूप से एग्जिस्ट करते हैं, परंतु अधिष्ठान आत्मदृष्टि है। और अब्राहमिक में तीन एग्जिस्ट करते हैं, परंतु तीनों का अधिष्ठान भूत दृष्टि है। और भूत दृष्टि से जो नहीं समझ में आता वो बौद्धिक क्षेत्र से भी बाहर हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। ये दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, तो नेसेसरीली द्वैत त्रैत ऐसा ही निर्माण होता है, इंटेग्रल कुछ भी नहीं रहता। अब आगे का एक मुद्दा और बाद में आप लोग प्रश्न पूछेंगे। ये आत्म तत्व को यदि अनुभूति से ही जाना जाता है, तो हम लोग तो आत्म दृष्टि में विहार करना जानते ही नहीं है, कभी गए ही नहीं उधर। ये अनुभूति क्या होती है, ज्ञान कैसे प्रकट होता है। हम तो वी डू नॉट अक्वायर नॉलेज फ्रॉम आउटसाइड। आत्म दृष्टि के अधिष्ठान को हम यदि मानते हैं तो ज्ञान कैन नॉट बी एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से हम ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते, मटीरियल जगत से ज्ञान को एक्वायर नहीं कर सकते। ज्ञान प्रकट होता है क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा हमारा सूत्र है कि वो तो ज्ञान स्वरूप है। तो हमारी सारी डेफिनेशंस जो है ज्ञान की, वो तो ऐसे ही कहती है ज्ञान तो अंदर है, उसके ऊपर आवरण है, उस आवरण को हटाओ, ज्ञान को अनावृत करो, तो ज्ञान तो है ही। ज्ञान एक्वायर नहीं किया जाता, ज्ञान अनावृत किया जाता है। ज्ञान तो प्रकट होता है, उसके ऊपर आवरण है, वो दूर करो। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवद गीता में कहा है कि अज्ञानेन आवृतम, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसको दूर करो, उस आवरण को दूर करो, तो ज्ञान तो प्रकट होता ही है।
और फिर अज्ञान से आवृत है, इसलिए तेन मुह्यन्ति जन्तवः, उससे हम सब मोह में पड़ते हैं, भ्रमित होते हैं, गलत सलत मानने लगते हैं, समझने लगते हैं। इसलिए ज्ञान ज्ञान प्रकट करो, ज्ञान को प्रकट करो, ज्ञान के प्रकाश में रहो, ऐसा ही कहते हैं। इसलिए आत्म तत्व के प्रकाश में सब कुछ देखो तो सही देखा जाएगा। इस आत्म तत्व को जानने के अनुभूति के क्षेत्र में हम कभी गए नहीं, नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। देखो आजकल का विज्ञान क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, माने अगर मुझे समझती है तो आपको भी समझती है, इनको भी समझती है, सबको समझती है। प्रयोगशाला में प्रयोग करो तो सबको समझती है, सबके लिए एक ही पद्धति से उपलब्ध है, सही बात है। आत्म तत्व का भी वो यही कहते हैं, भाई मुझे अनुभूति हुई, आप करो, उसके लिए जो करना चाहिए वो करो तो आपको भी वही होगा। इनको बोलो ये वे करेंगे तो उनको भी वही समझ में आएगा। जो भी उस मार्ग पर जाएगा, जो भी उस क्षेत्र में विहार करेगा, जो भी प्रयास करेगा, उसको समझ में आएगा, उसको अनुभूति होगी। तो वो भी उतना ही ऑब्जेक्टिव रियलिटी है जितना भौतिक विश्व ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, उतना ही वह भी ऑब्जेक्टिव रियलिटी ही है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी का अर्थ क्या है, जो भी उसके लिए करने चाहिए ऐसे प्रयत्न करता है, उसको वह समझ में आता है। हमारी कठिनाई है कि हम गए ही नहीं है और किसी को जाने के लिए बोलते ही नहीं है। एक साइड क्वेश्चन उपस्थित होता है, क्या हमारे गुरुकुलों में इसकी शिक्षा दी जाती होगी? कैन वी स्पेक्युलेट? दी जाती होगी? क्या आत्मदृष्टि इतनी गूढ़ है कि हिमालय में जाकर रहो, वर्षों तक साधना करो, तभी ये प्राप्त होगी? क्या आत्मदृष्टि ऐसी है कि जो संसार को छोड़ो और बाद में अकेले रहो और सब कुछ त्याग करो, उसी के बाद समझ में आएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो गुरुकुलों में आत्मदृष्टि की शिक्षा भी होती थी। योग वासिष्ठ रामायण किस लिए है? योगाभ्यास होता था कि नहीं होता था? वी जस्ट डू नॉट नो। और साहस हमारा इतना है कहने का कि नहीं होता था, वो सबके लिए थोड़े होता है। ऐसा करके आत्मदृष्टि को हम भी आउट ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, आउट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, आउट ऑफ द सृष्टि कर देते हैं। इसलिए आत्मदृष्टि हमारे लिए सुलभ ही नहीं है, ऐसा मानकर चलते हैं। और अभी जब हम ये डिस्कोर्स कर रहे हैं, तब तो स्थिति यही है कि नाइदर आई नॉर यू, हम लोग उस क्षेत्र को जानते ही नहीं है। तो फिर क्या है? तो फिर आज हमारा डिस्कोर्स संभव कैसे होगा? ऐसे संभव होगा कि हम आस्था से अधिक मात्रा में और कुछ मात्रा में बुद्धि से आत्म तत्व का स्वीकार कर लें। तो द इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कथन ये है कि हमारे लिए आत्म तत्व एक गृहीत है, हमने उसका स्वीकार किया है, अधिष्ठान के रूप में स्वीकार किया है। तो फिर हमारा दायित्व होगा कि कंसेप्चुअली हम आत्म तत्व को समझें। ऐसा नहीं है कि बुद्धि से कभी समझा ही नहीं गया। कैसे समझा गया? तो जिनको अनुभूति हुई थी, अब मैं ये ग्रंथमाला के वाक्य बोल रही हूँ, जिनको अनुभूति हुई थी उन्होंने बुद्धि के स्तर पर उतरकर
इसका निरूपण किया है, बौद्धिक दृष्टि से इसको समझाने का, प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। किन लोगों के लिए? जो बुद्धि के स्तर पर विहार कर रहे हैं, उनको समझाने के लिए, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो हम अभी 8 लोग बात कर रहे हैं। समझो आपने अनुभूति की है, मैंने नहीं की है, शेष 5 लोगों ने नहीं की है, 2 लोगों ने की है। तो 2 लोग को तो एक दूसरे को कन्विंस करने की आवश्यकता नहीं, वो तो समझते हैं, वो तो मानते हैं, और दोनों की अनुभूति एक ही है। हाँ 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 हाँ, आई गेट इट। ऐसा 2 लोगों का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। बाकी के 5 लोग जो हैं, उनको वो अनुभूति तो नहीं है, इसलिए वे क्या करते हैं, ये तो इन दोनों को देखते हैं, अरे कैसे एक दूसरे की बात को पुष्ट कर रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, कैसे इनका चेहरा चमक रहा है, कैसे इनको तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, इस प्रकार से उनकी वाणी में ऐसा टंकार है, झंकार है, कन्विक्शन है। हाँ, ये कुछ है। ऐसी बाकी के 5 लोगों की एकदम ये प्रतीति होती है, हाँ कुछ है। अब वे कहते हैं, अरे हमको बताओ ना। तो कैसे बताएंगे? बुद्धि की भाषा में समझाओ। और हम 5 लोग बुद्धि की भाषा समझते, हमारा भी अध्ययन उतना तो है कि हम बुद्धि की बातें समझ सके। केवल भूत दृष्टि वाले तो नहीं समझेंगे, परंतु हम केवल भूत दृष्टि वाले नहीं हैं, हम विज्ञान दृष्टि वाले हैं। तो फिर आपका हमारे साथ संवाद हो सकता है। क्यों हो सकता है? हम विज्ञान दृष्टि के अधिष्ठान पर खड़े हैं, आप लोग विज्ञान दृष्टि से परे गए, परंतु विज्ञान दृष्टि में भी, विज्ञान जगत में भी विहार कर सकते हैं। इसलिए यू हैव ऑब्लाइज्ड अस, हमारे पर कृपा करके आप विज्ञान दृष्टि पर अधिष्ठित हो जाते हैं, और यू ट्रांसलेट आत्मिक अनुभूति इनटू बौद्धिक अंडरस्टैंडिंग। डू गेट द पॉइंट? कैसा प्रोसेस चलता है? आत्म दृष्टि से जिसको ज्ञान हुआ, वह विज्ञान दृष्टि पर उतरकर, विज्ञान दृष्टि जिनको समझ में आती है, उसके साथ उनकी भाषा में संवाद करते हैं। विज्ञान दृष्टि वाले का एक प्लस पॉइंट है, उसको आस्था है, उसको आप दोनों पर श्रद्धा है, उसको आपका जीवन, आपका बौद्धिक जीवन, आपका ज्ञान जीवन, ज्ञान विहार परिचित है, इसलिए उनका आपके ऊपर श्रद्धा के साथ साथ विश्वास है। आपकी बौद्धिक क्षेत्र में आने की क्षमता वे जानते हैं, इसलिए आप तो विज्ञान जगत में आते हैं, और फिर विज्ञान जगत में जो लोग हैं उनके साथ संवाद करते हैं। यह संवाद, यह प्रस्तुति हमारे ओरिजिनल शास्त्र ग्रंथ हैं। शास्त्र ग्रंथ बौद्धिक क्षेत्र का विहार है, और इनका अधिष्ठान आत्म तत्व की अनुभूति है। इस रूप में अब हमको आत्म तत्व को समझना है। ऐसा हमारा ये शास्त्र का प्रोसेस है। इसलिए हमारे मनीषियों ने कहा, भगवान ने भी कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। क्या करना क्या नहीं करना, इसका जब तुम्हें उलझन पैदा हो तो तुम शास्त्र को प्रमाण मानो। परंतु कौन सा शास्त्र प्रमाण है? जो अनुभूति के प्रमाण पर रचा गया है। सामान्य व्यवहार में शास्त्र प्रमाण है, परंतु शास्त्र का प्रमाण कौन है? आत्मदृष्टि है। आत्मदृष्टि से प्रमाणित हुआ शास्त्र हम सबके लिए भी प्रमाण है। ऐसा हमारा ये ज्ञान क्षेत्र है, ऐसी ज्ञान क्षेत्र की रचना है। इसमें अधिष्ठान
आत्म तत्व हैं, परंतु हमें और आपको आत्म तत्व को इंटेलेक्चुअली समझना है, कंसेप्चुअलाइज करना है। किसके साथ? आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। विश्वास क्या? आत्म तत्व होता है। इस श्रद्धा के साथ कि आत्म तत्व की अनुभूति करने वाले लोग हमारे ज्ञान जगत में रहे हैं। इस विश्वास के साथ कि वेद आत्म तत्व की अनुभूति का भाषा में प्रस्तुतिकरण है। इस श्रद्धा और विश्वास के साथ कि उपनिषद ये शुद्ध ज्ञान के वचन हैं, बौद्धिक क्षेत्र के वचन हैं, वो बुद्धिनिष्ठ हैं। उपनिषद में बुद्धिनिष्ठता है। रामायण महाभारत बुद्धि और भाव के बीच में है, और तो भाव जगत का अधिष्ठान है, परंतु पुराण ये शुद्ध भाव जगत का अधिष्ठान है। और भूत दृष्टि आधार नहीं है, भूत दृष्टि पर स्वामित्व है, भूत दृष्टि पर आत्म दृष्टि का स्वामित्व है। भूत दृष्टि पर भाव दृष्टि प्रिवेल करती है, भाव दृष्टि पर विज्ञान दृष्टि प्रिवेल करती है, और विज्ञान दृष्टि पर आत्म दृष्टि प्रिवेल करती है। अल्टीमेट प्रिवेल करने वाला तत्व तो आत्म दृष्टि है। अब्राहमिक थॉट प्रोसेस और भारतीय थॉट प्रोसेस का महत्वपूर्ण अंतर है। हम आत्म दृष्टि से शुरुआत करते हैं, वे भूत दृष्टि से शुरुआत करते हैं, और उनकी यात्रा में वे आत्म तत्व तक पहुंचते, आत्म दृष्टि तक पहुंचते ही नहीं हैं, भाव दृष्टि को आउट कर देते हैं और विज्ञान दृष्टि को, भूत दृष्टि के अधिष्ठान को मानने के लिए विवश करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस? और फिर एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन द लाइट ऑफ भूत दृष्टि। ऐसा ये प्रोसेस है। तो हमें अब तय करना है कि हमारा सारा डिस्कोर्स आत्मदृष्टि के प्रकाश में होगा। और दूसरा, हमें आत्मदृष्टि को विज्ञान दृष्टि से ही प्रस्तुत करना होगा, पॉजिटिवली भी और हमारी विवशता के कारण भी। हमारी विवशता ये है कि हमने आत्मदृष्टि का जो जगत है उसमें प्रवेश नहीं किया है, इतने हम अशिक्षित हैं। और पॉजिटिव ये कि आत्मदृष्टि वालों ने भी विज्ञान दृष्टि की भाषा में ही सब कुछ प्रस्तुत किया है, तो एटलीस्ट वी हैव एन एक्सेस टू विज्ञान दृष्टि। हमको विज्ञान दृष्टि में प्रवेश तो है। इस विज्ञान दृष्टि से आत्म तत्व को समझकर हमने अपनी थियरीज सारी बिल्डअप करनी है। हमारी रचनाएं तो इसी प्रकार से हुई है। हमारे अंडरलाइंग सारे सिद्धांत यही कहते हैं। हमने इसको सजग होकर विज्ञान दृष्टि से सब जानना है। ये हमारा क्या है? ये हमारी बैठक है। ये इसके ऊपर हम ड्वेल करते हैं और फिर हम सब कुछ समझने का और प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो मैं अभी यहाँ रुकती हूँ, आप प्रश्न पूछिए, इसके आधार पर हम थोड़ा सा समझ लें। हम विगत ये चौथा आज हमारा सत्र है कि हम इसी पर बात कर रहे हैं। क्या करते हैं व्यवहार में? श्रद्धा को आस्था के रूप में समझते हैं। हमारी बहुत श्रद्धा है, तो ये श्रद्धा नहीं, आस्था होती है। इसका एक बहुत अच्छा हाँ, एग्जाम्पल हो सकता है ताई कि हम लोग अंधश्रद्धा बोलते हैं, अंध आस्था नहीं बोलते हैं।
तो इसीलिए अंधा इससे आस्था नहीं बोलते। हाँ तो हाँ समझ में इससे आता है कि जो श्रद्धा है वो हाँ विज्ञानमय है, इसीलिए हाँ हाँ अपोजिट सेंस में हाँ मैं बोल रहा हूँ तो उसको हाँ, बताने के बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हाँ, यानी बिना बुद्धि के किसी में श्रद्धा रखने लगे तो वो अंधश्रद्धा ही होती है। वी हाँ डू नॉट अंडरस्टैंड इट रियली। यस हमने उसको समझ नहीं लिया है तो भी मानते ही है, विज्ञान का सत्य करके मानने लगते हैं, तो वो अंधश्रद्धा होती है फिर। वैसे श्रद्धा के साथ अंध शब्द जुड़ना ही नहीं चाहिए, परंतु बिना समझे हाँ कह देना वो ना आस्था है ना श्रद्धा है। जी ताई। ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि आस्था ये मनोमय कोश का, भाव दृष्टि का, भाव जगत का शब्द है। श्रद्धा ये विज्ञान दृष्टि का, बुद्धि के क्षेत्र का संबंध है। जी ताई। हम्म ताई फिर इसमें एक आपने बात करी थी, आत्मदृष्टि में तो पूरा इंटीग्रल व्यू है। हाँ, बिल्कुल। सब चीज का अधिष्ठान आत्मा है। आत्मदृष्टि का वही व्यू है और सब कुछ वहां से निकल के आ रहा है, सब एक्सप्लेनेशंस वहीं से निकल के आ रहे हैं। तो अधिष्ठान जो है हमारा आत्मदृष्टि है, आत्मदृष्टि है। एक, 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 एक आपने एक वाक्य बोला था जिसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि और मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ वो वाक्य क्या था, लेकिन उसका मतलब जो मुझे समझ में आया कि इंटीग्रल व्यू तो आत्मदृष्टि होगी। हाँ लेकिन जब हम द्वैत की बात कर रहे हैं तो ये तो इंटीग्रल व्यू तो अद्वैत वाला हो गया। अभी द्वैत जब हम वाला। द्वैत की बात कर रहे हैं तो आरबी, तो वो इंटीग्रल व्यू को सेग्रीगेट किया है द्वैत में हमने। तो क्या हम इज इट फॉर लोक शिक्षा, क्या क्या वो जो जो हमारे दर्शन है, द्वैत का दर्शन है, अद्वैत का दर्शन है, हम तो अभी यही मानते हैं कि सभी का अधिष्ठान आत्म तत्व या बिल्कुल आत्मदृष्टि है, बिल्कुल। हाँ हाँ लेकिन हाँ, फिर भी हमने ही है। हमने दूसरे सत्र में वेरिएशंस एंड यूनिफिकेशन ऐसी बात की थी, और मैंने फिर ये लिखा था कि मैं इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दूंगी, आप व्यक्तिगत अध्ययन में थोड़ा इसके ऊपर ड्वेल करिए, बाद में हम इस बात की चर्चा करेंगे। तो एकत्व और अनेकत्व, एकत्व और वैविध्य, विविधता, इन दो में क्या खुलासा है? हम तो देखो, आप और हम तो अलग दिख रहे हैं ना, कितनी बातों में अलग है, बहुत सारी बातों में अलग है, तो भी कहीं ना कहीं एक है। तो वे एक कहाँ होते हैं और अलग कहाँ होते हैं? दोनों ही इस जगत में, टेंजिबल जगत में, दोनों ही यथार्थ है ना। वी कैन नॉट डिनाई अनेकत्व और वी कैन नॉट डिनाई एकत्व। तो एकत्व और अनेकत्व के साथ रहने की आत्मदृष्टि क्या है, ये हमारा हमको समझने का एक बहुत बड़ा विषय है कि एकत्व और अनेकत्व एक साथ कैसे है। मैनिफेस्टेशन अनेकत्व में है, परंतु एग्जिस्टेंस एकत्व में है। ये मैंने एक वाक्य में उत्तर दिया है, इसको जरा समझना भी होगा। और अनेकत्व का रहस्य क्या है? अनेकत्व और एकत्व के संबंध का रहस्य क्या है? हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट? हाउ डू वी सी इट? हाउ डू वी फील इट? हाउ डू वी एक्सपीरियंस इट? हाउ डू वी एक्सप्लेन इट? कैसे करते हैं हम? समझाएंगे कैसे, समझेंगे कैसे, अनुभव कैसे करेंगे और व्यवहार कैसे करेंगे? कहाँ अनेकत्व का व्यवहार करेंगे, कहाँ एकत्व का व्यवहार करेंगे? ये समझना, ये तो एक बहुत बड़ा माने इंटरेस्टिंग व्यापार है, मजेदार सारा है। ओ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जैसे भगवत गीता में कहा है, भाई समदर्शी बनो, सबको एक जैसा देखो, समान रूप से देखो। क्या? सम लोष्ट अश्म कांचन, तीनों को एक दृष्टि से देखो। क्या? लोष्ट माने मिट्टी, अश्म माने पत्थर, कांचन माने सोना, सुवर्ण,
ये तीनों को समदृष्टि से देखो। हाँ ठीक है, समदृष्टि से देखा तो क्या मिट्टी के अलंकार बनाकर हम गले में माला पहनेंगे? क्या सोने का, पत्थर का घड़ा बनाकर उसी में पानी भरेंगे? हम भरते भी है सोने के घड़े में पानी, लेकिन सोने का घड़ा लेकर पानी भरने के लिए तालाब और कुएं पर तो नहीं जाया जाता। सोने से तो हम अलंकार बनाएंगे, पत्थर के शस्त्र बनाएंगे। क्या सुवर्ण के शस्त्र बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना। सुवर्ण के तो अलंकार बनते हैं, पत्थर के कदा शस्त्र बनते हैं, बैठक बनती है और बहुत सारी दूसरी बातें बनती है। दीवारें बनाई जा सकती है मकान की। क्या सुवर्ण की दीवारें बनाई जा सकती है? नहीं, उसको तो दीवारों पर मढ़ा जाता है। वो सुवर्ण मंदिर की दीवारें लगती हैं सोने की, वो सोने की बनती नहीं है, सोने का आवरण उसके ऊपर लगाया जाता है। और मिट्टी का तो बनाया भी जाता है, लेकिन मिट्टी से बनने वाली चीजें अलग, सुवर्ण से बनने वाली अलग, पत्थर से बनने वाली अलग। तो समदृष्टि और असमदृष्टि क्या है फिर? कहाँ इसको अलग करना है, कहाँ इसको एक समझना है? ये भी विज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा काम है। ये विज्ञान दृष्टि से एकत्व और अनेकत्व को तो समझा जाएगा ना। इसी को विवेक कहा, और इसको समझाने की कितनी कहानियां पुराणों में आती है। फिर भाई आप सामान्य लोगों को ये विवेक तो समझना है। सब में नारायण, वो कितनी प्रसिद्ध कहानी है ना कि एक गुरु ने समझाया आत्म तत्व, और आत्म तत्व सब में एक ही है, तुम भी आत्मा मैं भी आत्मा। उसके लिए नारायण शब्द का प्रयोग किया कि तुम भी नारायण मैं भी नारायण, और ये गधा भी नारायण और नदी भी नारायण बताया। शिष्य ने तो समझ लिया कि एकत्व की बात समझ ली। फिर वो रास्ते में जा रहा था तो सामने से लोग कोलाहल करने लगे, अरे वो पागल हाथी आ रहा है, पागल हाथी आ रहा है, भागो भागो। तो ये शिष्य तो खड़ा रहा, अभी अभी आत्म तत्व का एकत्व पढ़कर आया था, और उसको गुरु में तो बहुत ही आस्था या श्रद्धा जो भी कहो वो थी। तो उसने कहा अरे वाह, मैं भी नारायण, हाथी भी नारायण, वो मुझे कैसे मारेगा? तो वो तो सामने हटा नहीं। वो हाथी पर बैठा हुआ महावत भी जोर जोर से चिल्ला रहा था, हटो हटो, हाथी मेरे वश में नहीं है। ये तो खड़ा रहा श्रद्धा और विश्वास के साथ। तो हाथी ने उसको सूंड में उठाकर फेंक दिया। वो तो घायल हो गया, और ऐसा दुखी होता होता शिकायत करने के लिए गुरु के पास गया। क्या गुरु जी, आपने कहा एक ही नारायण एक ही नारायण, उसने मुझे मारा क्यों? तो गुरु ने कहा हाथी नारायण ने तो ऐसा किया, वो महावत नारायण चिल्ला रहा था कि नहीं कि भागो भागो, तो क्यों नहीं भागे? उसमें नारायण नहीं था। अच्छा ये ऐसा है क्या? अब इसको तो विवेक कहते हैं कि अलग महावत हाथी और वो शिष्य अलग कहाँ है और एक कहाँ है? सुवर्ण, पत्थर और मिट्टी अलग कहाँ है और एक कहाँ है? अरे पंचमहाभूत के स्तर पर देखो तो तीनों पृथ्वी महाभूत ही हैं। तो एकत्व भी है, अनेकत्व भी है। ये समझना, ये विज्ञान दृष्टि हमारी कितनी साफ है, इसके ऊपर निर्भर करता है। जी ताई। हाँ जी, है ना। हम आजकल लोग चिल्ला रहे हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट। क्या हींग साइंटिफिक टेम्परामेंट है? कहीं पर भी साइंटिफिक टेम्परामेंट है ही नहीं। जैसे देखो सन्यासी है, सन्यासी अपना वर्ण छोड़ता है, कुल छोड़ता है, वर्ण के परिचायक अगर शिखा और यज्ञोपवीत है तो वो भी छोड़ता है, नाम भी छोड़ता है, स्थान भी छोड़ता है, डिग्रीज भी छोड़ता है, सब कुछ छोड़ता है,
उसके बाद उसको मंदिर में जाना नहीं रहता है, उसको तीर्थ यात्रा, उसके लिए पुण्य का काम है, ऐसा नहीं रहता है। सब वो असंग है, उसको भिक्षा मांग कर ही खाना है, तो ये नहीं कह सकता कि मैं इसके हाथ का नहीं खाऊंगा और इसके हाथ का खाऊंगा, ऐसा नहीं कह सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वो ही हैज गॉन बियॉन्ड भाव दृष्टि, भाव दृष्टि से परे गया है और बुद्धि पर अधिष्ठित हो गया है और आत्म दृष्टि का अधिष्ठान उसको है। लेकिन भगवत गीता में ये सारे चिन्ह छोड़ने को भी नहीं कहा है। श्री कृष्ण का स्वयं का उदाहरण है, जनक राजा का उदाहरण है। तो वो तो राजा थे, जनक तो राजा थे और राजा को शोभा देता है, ऐसा ही सब कुछ खाते पीते थे, व्यवहार करते थे, आज्ञा देते थे, दंड भी देते थे, सब कुछ करते थे। और तो भी वे तो आत्मदृष्टि पर ही टिके हुए थे। श्री कृष्ण क्या क्या नहीं करते थे, जिसकी निंदा की जाए लौकिक जगत में, ऐसा सब कुछ करते थे। तो भी वो तो योगेश्वर हैं। तो ये सारी दृष्टि, ये आत्म दृष्टि जो बुद्धि से परे भी जाती है, वो हमको गीता में भी बताई गई, वो हमको उपनिषदों में भी बताई गई, वेदों में तो खैर है ही। वेदों में जो है वो उपनिषदों ने ज्ञानात्मक पद्धति से कहा, पुराणों ने लोक दृष्टि से कहा, रामायण महाभारत ने बुद्धि के स्तर पर उतर कर कहा। तो ये सारा है ना, ये सारा हमारा ये ज्ञान का संसार कैसा है, इसको ही एक बार तो समझ लेना चाहिए। ठीक है ना, समझेंगे। फिर भृगु याज्ञवल्क्य वाले नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। चलो ठीक है फिर।